हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी बहनों और माताओं को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपकी जितिया की एक कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में सेठ सेठानी रहा करते थे। उनके पास किसी भी चीज़ की किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन भगवान की बड़ी ही आस्था और भक्ति से पूजन किया करती थी। उसकी 2 बहुएं थीं, जिसमें उसकी छोटी बहू माया बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी और किसी की भी बात नहीं मानती थी। एक बार की बात है, जितिया का त्यौहार था। जितिया के त्यौहार के एक सांझ पहले सेठानी अपनी दोनों बहुओं के साथ भोजन कर रही थी, तो उसकी बड़ी बहू सीमा अपनी सास से जितिया व्रत रखने की कामना करती है, तो सेठानी उसको आज्ञा दे देती है। जब सेठानी अपनी छोटी बहू माया से कहती है कि तुम जितिया का व्रत नहीं रखोगी, तो वह मना कर देती है और कहती है कि मैं भूखी प्यासी नहीं रह पाऊंगी, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, आप दोनों ही व्रत रखिएगा। सेठानी गुस्सा जाती है और कहती है कि पता नहीं मेरे नसीब में ये कहाँ से लिखी हुई थी जो मुझे ऐसी बहू मिली। अभी वो खाना खा ही रही थी कि दरवाजे पर 2-3 कुत्ते भौंकने लगे। तो बड़ी बहू ने सेठानी से कहा, माँ जी, बाहर कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, लगता है उन्हें भूख लगी है, कुछ रोटी खिला दें। सेठानी अपनी दोनों बहुओं के साथ द्वार पर खड़े कुत्तों को खाना डालने जाती है। सेठानी ने कुत्तों को खाना डाल दिया। उसकी बड़ी बहू सीमा भी कुत्तों को खाना डाल दिया। वहीं खड़ी उसकी छोटी बहू माया ने कुत्तों को खाना डालने से मना कर दिया। तो सेठानी ने माया से कहा, बहू, तुम भी इन कुत्तों को कुछ अपने हाथों से खिला दे तो तुझे पुण्य मिलेगा। माया ने मना कर दिया कि मुझे कोई पुण्य उन्य नहीं चाहिए, आप लोग ही पुण्य कमाइए, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगी। वहीं माया के समीप एक गर्भवती कुतिया खड़ी थी, जो माया को भोजन के लिए देख रही थी और माया के पास बार बार जा रही थी। माया ने उसे भोजन नहीं दिया और उसे मारकर वहां से भगाने लगी। गर्भवती कुतिया ने माया को श्राप दिया, दयाहीन औरत, तूने एक गर्भवती कुतिया को लात मारा है। जा, मैं तुझे श्राप दे देती हूँ कि तेरे जो भी पुत्र होगा उसका विकास नहीं होगा, वह हमेशा बच्चा ही रहेगा। कुतिया ने मन ही मन माया को श्राप दिया, जिससे सभी लोग अनजान थे। अगले दिन सेठानी और उसकी बड़ी बहू सीमा ने जितिया व्रत किया और नियम पूर्वक पूजा पाठ किया। धीरे धीरे समय बीत गया और सेठानी की दोनों बहुएं गर्भवती हुई और दोनों ने पुत्र को जन्म दिया। सेठ सेठानी बहुत खुश थे। बड़ी बहू का बेटा उम्र के साथ बढ़ने लगा, वहीं छोटी बहू का बेटा जैसे का तैसा ही रहा, उसका कोई विकास नहीं हुआ। सेठ सेठानी इस बात से बहुत चिंतित रहने लगे। कुछ समय बाद उनके घर एक साधु आए, तो सेठानी ने उन्हें सारी बात बताई। तब संत महात्मा ने बताया कि देवी, तुम जिस बात से परेशान हो वह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक श्राप है। सेठानी ने कहा कि बाबा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है? तो बाबा कहते हैं, श्राप तुम्हें नहीं, तुम्हारी छोटी बहू को मिला है। माया कहती है, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे पता ही नहीं है, मुझे बताइए। तब महात्मा कहते हैं, एक गर्भवती कुतिया ने तुम्हें श्राप दिया है। याद करो, कुछ समय पहले तुम्हारे दरवाजे पर कुछ कुत्ते आए थे, जिसमें एक कुतिया भी थी जो गर्भवती थी, जो भोजन के लालच में तुम्हारे पास आ रही थी और तुमने उसे लात मारी थी और उसे दुत्कार के भगा दिया था। उसी कुतिया ने तुम्हें श्राप दिया है। उसी के श्राप का नतीजा है कि तुम्हारे पुत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। तो माया दुखी हो जाती है और बाबा से हाथ जोड़कर श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछती है और कहती है, बाबा, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ, आगे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तब महात्मा जी कहते हैं कि तुम कुत्ते और कुतियों को अपने हाथ से भोजन कराओ और जितिया का व्रत रखो। अगले दिन माया ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन पकाती है और अपनी सास और जेठानी के साथ मिलकर गांव के सारे कुत्तों को भोजन कराती है। कुछ समय बाद जब जितिया का दिन आता है, तो वह व्रत रखती है और नियम पूर्वक पूजा पाठ करके जीमूत वाहन बाबा से क्षमा मांगती है और अपने पुत्र के स्वास्थ्य की कामना करती है। जितिया माता और जीवमुक्त वाहन भगवान के आशीर्वाद से उसका पुत्र श्राप मुक्त हो जाता है और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब माया हमेशा
कुत्ते कुतियों को भोजन कराती और नित्य पूजा पाठ किया करती थी। बोलो जूतिया माता की जय, जूत मोहन बाबा की जय।